हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी विद आकाश। आज मैं एक ब्रांड है उसके बारे में, फोरकास्ट लिमिटेड। इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे एंड एसएमई कंपनी है, तो इसका मैं फिर से रिफ्रेशर एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पहले भी मैंने बनाया था। अभी क्या हुआ था ना, आज एक कैपिटल कनेक्ट करके कुछ था, अरिहंत कैपिटल ने अरेंज करवाया था। बेसिकली इसमें क्या हो रहा था ना कि उन्होंने मल्टीपल कंपनीज़ के मैनेजमेंट को आज एक साथ ला के जूम पे सबके संग मीटिंग वगैरह करवाया। मतलब समझ लो आपकी एक मिनी कॉन कॉल टाइप का है। तो हेड्स ऑफ टू देम कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लोग ने लिया है। तो आज मैं इसमें अटेंड किया था, फोरकास्ट के मैनेजमेंट के संग मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। इसका ट्रांसक्रिप्ट वगैरह अवेलेबल आई थिंक नहीं होगा, बट अगर कुछ मिलेगा तो वी कैन शेयर अक्रॉस। तो वही है, वो सब हटाओ आप। मेन ये है कि वापस से आज मैनेजमेंट के संग बात करके मुझे और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मैंने इसको थोड़े कुछ टाइम पहले इसको ऐड भी किया, तो मुझे ओवरऑल चीज़ें काफ़ी नेट नेट अच्छी लग रही है, तो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। तो वही है, वैसे ही हम लोग रख के रखेंगे, बिजनेस वगैरह समझ लेंगे, नंबर वगैरह देख लेंगे, चीज़ों को देखेंगे, गाइडेंस वगैरह समझेंगे एंड उसके बाद अपना डिसीजन आप ले सकते हो। रिकमेंडेशन नहीं है ये, मैं एजुकेशन की तरफ से समझा रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ, बिजनेस समझा रहा हूँ। उसके बाद आप अपना कॉल ले सकते हो। इन्वेस्ट रिस्पॉन्सिबली, डोंट कॉपी पेस्ट एनीवन एल्स, ठीक है। तो बिजनेस समझ लेते हैं, फोरकास्ट लिमिटेड क्या करती है। ये क्या करती है ना, ये कपड़े बनाती है, ठीक है। कपड़े बनाती है एंड वो भी कपड़े कैसे बनाती है, ये लोग इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये लोग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। ये लोग फैब्रिक कहीं से सोर्स करते हैं, इनका काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ है, काफ़ी सालों से ही बिजनेस में फैब्रिक वगैरह लेके आते हैं, डाई वगैरह करा लेते हैं, जो भी है, फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लोग बेचते कैसे हैं, अपना खुद का ये लोग 15-14-15% ये लोग वाइट लेबलिंग करते हैं किसी और ब्रांड्स के लिए, B2B आप समझ लो। फिर 40% ई कॉमर्स वगैरह अपने ब्रांड का। इनका भी 2 ब्रांड है, एक FTX करके है एंड ट्राइब करके है। तो आप मिंत्रा वगैरह में जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और फिर बाकी ये लोग का इनका होलसेल वगैरह का भी बिजनेस है, खुद का ही ब्रांड का, ऑफलाइन वगैरह, ठीक है। तो यही मोटा मोटी ये लोग बेचते हैं एंड धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, इनका ऑनलाइन वगैरह जो भी ऑनलाइन का बूम चल रहा है, क्विक कॉमर्स का बूम चल रहा है, सबको ऑनलाइन वगैरह चीज़ें बेचनी है, खरीदनी है, राइट। तो वहाँ पे इनका काफ़ी सेल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है एंड ये लोग गाइडेंस भी दे रहे हैं कि भाई 35-40% से, लास्ट टाइम इन्होंने बताया था, आज भी इन्होंने वो जो भी मिनी कॉन वाला बोल लो उसमें भी इन्होंने 40% का करीब करीब ग्रोथ गाइडेंस दिया। 35-40% तो काफ़ी फिनोमिनल होता है, राइट। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ गया देख के। एंड उसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि ना, इनका इबिट्टा भी आप जाके देखोगे 10-11% के रेंज में है एंड ये लोग मोस्टली 90% मेंसवेयर करते हैं और जो भी प्राइस रेंज रहता है ना, ये 200, 300 टू 600 के बीच में रेंज में रहता है। एंड धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं ना, वुमेन वेयर और किड्स वेयर में भी जा रहे हैं एंड रिसेंटली वो विंटर वेयर में भी गए थे। विंटर वेयर में डेली जैकेट्स वगैरह हो गया और विंड चीटर्स वगैरह हो गया, ये सब में ये लोग घुस रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे बता रहे हैं ना, विंटर वेयर हो गया, किड्स वेयर और ये जो भी विमेन वेयर है, इसमें धीरे धीरे क्या बोलते हैं, इसमें इबिट्टा मार्जिन ज़्यादा है। तो अभी 10-11% जो इबिट्टा मार्जिन दिख रहा है अपना इसका क्या बोलते हैं मेंस वेयर का, वो गोइंग फॉरवर्ड बढ़ने ही वाली है। तो इबिट्टा का गाइडेंस लोग ने नहीं दिया, आज मैंने पूछा भी था। वैसे कॉल का वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह आई थिंक नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो अच्छा है, आप सुन सकते हो, मैंने क्वेश्चन उधर पूछा भी था। बट हाँ, हैविंग सेड दैट कि अब देख के चलो कि 40% की ग्रोथ दिख रही है, 30 से 40% की ग्रोथ दिख रही है जो ये बता रहे हैं। फिर इबिट्टा मार्जिन में धीरे से अगर बढ़ जाएगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना मिल जाएगा, वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इन्होंने क्या बताया था ना, 2-3 चीज़ बताई थी कि ये क्या कर रहे हैं कि इनका जो मिंत्रा वगैरह से ऑर्डर्स बढ़ते जा रहा है। एंड मेरे को ना एक इसमें एक थोड़ा सा डाउट आ रहा था, मैंने क्वेश्चन भी इनको पूछा कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो 30-40% अपना कमीशन ले लेता हो, आप इसको कैसे सस्टेन कर रहे हो, क्योंकि आपका एवरेज सेलिंग प्राइस 500-600 है, उसमें भी रिटर्न्स वगैरह आता होगा। रिटर्न्स में भी लोग बता रहे हैं कि इनका रिटर्न्स ऑन एन एवरेज 12-13%। तो बेसिकली रिटर्न्स का ही मेरे को कंसर्न लग रहा था, तो रिटर्न्स ही लोग बता रहे हैं कि रिटर्न्स काफ़ी कम है, 12-13% है, इंडस्ट्री एवरेज 24% है। तो जो भी कमीशन वगैरह तो ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, ये सब मेरे को मोटा मोटी दिमाग में चल रहा था कि 500 रुपये 600 रुपये में बेच के आप 10% इबिट्टा बचा ले रहे हो, 50-60 रुपये, तो कैसे वर्कआउट कर रहा है। तो उन्होंने बताया था ना कि क्या होता है, जैसे जैसे नया कोई ऑनबोर्ड होता है तो उसको 30-40-50% मार्जिन देना होता है। बट जैसे जैसे यूज़र आके बार बार उसको सर्च करता है, चीज़ें खरीदता है, तो ब्रांड चाहते ही हैं कि वो, जैसे मिंत्रा फ्लिपकार्ट जो भी होगी, वो चाहती हैं कि इनके प्लेटफॉर्म में ये आके बेचे, तो उनके लिए धीरे धीरे कमीशन कम होते जाती है। एंड लेट्स से मिंत्रा में इनका लिस्टेड है, अमेजन में लिस्टेड है, अमेजन ने अगर प्राइस कम किया तो मिंत्रा भी कम कर देता है। तो ये एक वॉर चलता रहता है एंड ओवरऑल चीज़ें होती जाती है। तो मेरे को ये एक चीज़ अच्छा लगा, तो उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे वैसा टाइप बता दिया कि भाई हम लोग काफ़ी टाइम से बिजनेस में है, तो हम लोग को पता है सोर्सिंग कैसे करना है, सब कुछ करना है। बट वो सब ठीक है, लेकिन अगर मैं जेप्टो में जाके देखूंगा, आप FTX सर्च करना, बैंगलोर में तो दिख जाता है, आई थिंक कोलकाता में भी दिख जाएगा क्योंकि वेस्ट बंगाल की कंपनी है। तो यहाँ पे सीन क्या है ना, वो 400-500-600 में 3-3 टी-शर्ट बेच देता है। तो मेरे को लगता है भाई सस्टेनेबल है कि नहीं, प्राइस बच रही है कि नहीं, सस्ते माल बना रही है कि नहीं। सो दैट इज़ वन डाउट, बट हैविंग सेड दैट नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। एंड ये लोग बता रहे हैं कि Tier 2, 3, 4 सिटीज़ में ये लोग पूरा, 4 इन्होंने नहीं बताया था, बट ऐसे बताया था कि Tier 2, 3 सिटीज़ में इनका काफ़ी अच्छा पकड़ा है, उधर अच्छा बिक रहा है एंड धीरे धीरे प्रीमियमाइजेशन का प्ले चल रहा है ना, राइट। तो इसमें तो काफ़ी बूम आना ही है। अब प्रीमियमाइजेशन के लिए ना लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीमियम मतलब कि वही राड होगा घड़ी 2 लाख 3 लाख, वैसे नहीं होता है। आप लेके चलो, मेरे लिए प्रीमियम अलग होगा, आपके लिए प्रीमियम अलग होगा,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं अमूल का चीज़ खा रहा हूँ, तो कल मैं कोई और अच्छे ब्रांड का 2x 3x वाला प्राइस देके चीज़ खाऊँगा। करोड़पति वाला इंसान, कोई बड़ा इंसान, सेलिब्रिटी, वो उससे भी ज़्यादा इटली-विटली से मंगा के खाता होगा लाखों वाला चीज़, राइट? तो प्रीमियमाइज़ेशन क्या होता है ना कि जो भी आप एक्जिस्टिंग यूज़ कर रहे हैं ना, उससे आप बेटर लेके आ रहे हो, ठीक है? तो टियर 2, 3 सिटीज़ के लिए प्रीमियमाइज़ेशन क्या होगा ना मेरे हिसाब से, जो रास्ते से कपड़े खरीदते थे, अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर से कोई भी दुकान से खरीदते थे, अब वो ऑनलाइन खरीदें, कोई एक ब्रांड का खरीदना है जिसका नेशनल पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो वैसे वाली चीज़ें चलती है। तो टियर 2, 3 सिटीज़ में काफ़ी प्रीमियमाइज़ेशन का प्ले है, कंजम्पशन का प्ले है, मैं उसमें हेवी बुलिश हूँ। मैं हर वीडियो में यही आके बताता हूँ, सारे कंपनीज़ मेरा पोर्टफोलियो वैसे ही बने हुए हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से आप लेके चलो इसको, ठीक है? एंड वही है, तो ये लोग बता रहे थे कि ऐसा है, बट मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बट हाँ, हम लोग को ट्रैक करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ ये लोग ने एबिटा के लिए बताया कि भाई मूविंग फॉरवर्ड ये बढ़ने ही वाला है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे इनका प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट होता जाएगा। एंड मिंत्रा में भी बता रहे हैं कि ये कुछ 8-9 दिनों में इनका 1.5-2 करोड़ का सेल हो गया था। आज ये लोग ने बताया कुछ टाइम पहले जब ये शुरू किए थे, जुलाई-वुलाई में शुरू किए थे जब भी। तो अब क्या है कि ये लोग बता रहे हैं कि ये आगे जाके और भी बढ़ने वाला है। एंड बीच में ऐसा सिचुएशन आ गया था कि इनको बंद करना पड़ा था सेल वगैरह, मतलब जो भी है मिंत्रा वाले को थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग वगैरह करना पड़ा था। तो ये बता रहे हैं कि मिंत्रा में भी 30-40% का इनका ग्रोथ आ सकता है। मिंत्रा नाउ में भी ये लोग ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जो कि क्विक कॉमर्स हो गया, 30-40 मिनट्स में डिलीवरी जो हो जाता है। कोलकाता में भी होता है, यहाँ पे बैंगलोर में तो होता ही है, मैं तो बैंगलोर में यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो ये सब चीज़ है। मैंने उनको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा था कि बिट्टा बढ़ा कि नहीं, उन्होंने उसमें क्लैरिफाई दे दिया कि बिट्टा गोइंग फॉरवर्ड बढ़ेगा, बट वी कैन नॉट नंबर इट राइट नाउ। और वो बताया था कि वुमेन और किड्स वगैरह में ना जो है उसमें EBITDA 13-14-15% के रेंज में, मेन में 10-11% है। तो आप लेके चलो, स्लाइट हिंट ये लोग दे रहे हैं कि वुमेन और ये हो गया जो भी है, ये हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है, ये धीरे धीरे आएंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है अपने को। एंड दूसरा चीज़ ये ना, इनका कुछ का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाली चीज़ ही नहीं आएगी। बस एक है कि ये लोग ने नया वेयर हाउस लिया वाराणसी में, जहाँ पे 30-40-30 हज़ार पीसेस वगैरह शायद कुछ तो रख सकते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने बताया था। जो भी है, तो उसमें आप ऑपरेटिंग लेवरेज का एक कंसेप्ट लगा सकते हो, बट यहाँ पे क्या ना, एसेट लाइट मॉडल है, पैसे लग रहे हैं, बस फैब्रिक लो, सामान बनाओ। वो भी ये लोग छोटे बैचेस में बनाते हैं, 100 यूनिट का। थॉमस स्कॉट का अगर वीडियो देखोगे, वो भी ऐसी करती है, छोटा सा बैचेस बनाती है, डेटा देखती है क्या बिक रहा है, उसके बाद फिर स्केल करती है, और जो नहीं बिका वो क्या करती है, ऑफलाइन चैनल्स वगैरह में लिक्विडेट कर देती है। मतलब 100 का माल अगर ये 150 में बेचते थे, तो 150 के बदले में भी 120 में डिस्काउंट देके बेच के निकाल देंगे। तो ऐसे ये लोग का चलता है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि हिट एंड ट्रायल वगैरह कर सकते हैं, एंड काफ़ी अच्छा स्कोप है। और ये लोग ऐसा थोड़ा सटल हिंट दे रहे थे कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में 500-600 का टॉप लाइन कर सकते हैं। तो अभी इनका टॉप लाइन आई थिंक मेरे हिसाब से, एग्जैक्ट मैं नंबर बताता हूँ, थोड़ा अभी याद नहीं आ रहा है। फोरकास्ट का इन्होंने ना अभी लास्ट ईयर 150 करोड़ का किया था, इस बार फर्स्ट हाफ में 84 किया है। मेरे को लग रहा है नेक्स्ट हाफ में 100 तो कर लेंगे आराम से। तो 180-200 करोड़ ले लेते हैं। उसके बाद अगर ये बोल रहे हैं 2-3 साल 4 साल में अगर 600 करोड़ कर सकते हो, तो 3-4x दिख रहा है यहाँ पे। बाकी वही एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। अब ये है ना, 600 करोड़ करेंगे, 2x हर साल ग्रो करेंगे, तो फिर नेक्स्ट ईयर भी 50% लोग बोल रहे हैं, 40% ग्रोथ बोल रहे हैं, तो 50-40-60-70 के रेंज में आनी चाहिए। उसके हिसाब से चीज़ें अच्छी हो जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, वो लॉन्ग टर्म छोड़ दो, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, 30-40% का जो शॉर्ट टर्म ये लोग ग्रोथ बता रहे हैं, मेरे को लग रहा है इजीली अचीवेबल हो सकता है। ये लोग हर तरीका से ठूस ठास के बेचने का पूरा प्लान बना चुके हैं, जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं, मुझे तो काफ़ी बुलिश लग रहा है। लास्ट कॉन कॉल में भी इन्होंने यही चीज़ बताया था, इस कॉन कॉल में भी यही ये लोग बता रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है देख के, ठीक है? ये है। और बाकी मोटा मोटी यही चीज़ है। टियर 2-3 सिटीज़ का इनका है। इन्होंने एक चीज़ और बताया था, मैंने इनको पूछा कि आप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि नया ट्रेंडिंग आइटम से लोग बेचते हैं। इन्होंने बताया था कि जैसे हम लोग कुछ भजन रिलेटेड, स्पिरिचुअल रिलेटेड भी कुछ कपड़ा बना के बेच रहे हैं। अभी ये लोग बता रहे हैं कि इन्होंने एक कोरियन पैंट बनाया जो 500 रेंज में ये लोग बेच रहे हैं, और इंटरनेट में ऑल सबसे सस्ता ये लोग ही शायद बेच रहे हैं, ठीक है? मीशो वगैरह में भी बेच रहे हैं। तो ये कैसे बिकता है, मैं कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हुए लोग बता रहे, पूछ रहा था मैं। तो बोले थे इनके लिए ये बहुत सारे टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं। ज़्यादा डिटेल में इन्होंने नहीं बताया, मैं भी बताना नहीं चाहता है, या पता नहीं क्या सीन है। बट ये बता रहे हैं कि टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, नेट वगैरह पे रिसर्च करते हैं, पिंटरेस्ट वगैरह पे देखते हैं, उसके बाद इनका टीम होगा ऑब्वियसली, एंड अकॉर्डिंगली ये लोग करते हैं, सब कुछ चीज़ें बेचते हैं। एंड कोरियन जो पैंट्स है, ये वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के, मज़ा आया मतलब। तो ओवरऑल नेट बोलो ना, मुझे काफ़ी पॉजिटिव सिनेरियो लग रहा है देख के। तो देख सकते हो आप, रीड कर सकते हो। अगेन रिकमेंडेशन मत लो कि इसको लेना ही है या इसको बेचना ही है, इसको दूर ही रखना है। वॉच लिस्ट में डाल लो, पढ़ो, चीज़ों को समझो, कनेक्ट करो, पियर्स को पढ़ो, थॉमस स्कॉट को जाके पढ़ो, फिर चीज़ें मज़े आने लगेगी, देखने में मज़ा आएगा, ठीक है? एक दो और चीज़ मैं बताता हूँ, रिपीट रेट इन्होंने बताया था 35% का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। रिपीट आप मतलब 100 कस्टमर खरीदे तो 35% वापस आके इन्हीं से खरीद रहे हैं, तो ये सब चीज़ है। एंड धीरे धीरे बताना है कि ये विंटर वेयर वगैरह, एथलेटिक वेयर, ये सब में भी धीरे धीरे घुसना चाहेंगे। तो ओवरऑल यही है मोटा मोटी। थोड़ा सा वैल्यूएशन कर लेते हैं। 180 करोड़ की इनकी वो है, क्या बोलते हैं, मार्केट कैप है। लास्ट क्वार्टर इन्होंने प्रॉफिट की 6 करोड़ का करीब किया है। तो नेक्स्ट क्वार्टर भी मेरे को लग रहा है 6-7 करोड़ का कर देंगे, तो 12 करोड़ ले लेते हैं। 12 बाय अगर
180/12 करते हैं ना तो 15-16 का पी आता है, ठीक है। आप मैक्स भी लेके चलो 20 का पी, 15-20 का पी में अगर आपको 30-35% की ग्रोथ जो मिल रही है, ऊपर से जो बियर मार्केट में 30-40% करेक्ट हो गया जो भी चल रहा है, तो ना डील काफ़ी अट्रैक्टिव हो जा रहा है। मतलब यही है ना कि अभी इसको कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा है। अभी ऐसे कंपनीज़ को, इनफैक्ट स्मॉल कैप्स को कोई थू भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे वैल्यूएशंस पे आ गए हैं एंड सबको लग रहा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। कोविड के बाद मेरे हिसाब से नेक्स्ट बेस्ट टाइम है। वो आप देखो चीज़ों को क्या है, थोड़ा स्टडी करो, उसके बाद आपको कन्विक्शन बिल्ड होगा। मैं बोलूँगा उससे कभी कन्विक्शन बिल्ड नहीं होगा, राइट। तो वैसे चीज़ों को लेके चलो, ठीक है। थॉमस स्कॉट को देख लेना, ये थोड़ा सा इसके आसपास का कंपनी है। थॉमस स्कॉट भी ऑनलाइन बेचता है, उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो दोनों के प्रो एंड कॉन है, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। थॉमस स्कॉट मेन बोर्ड में आप सिंगल पीस भी ले सकते हो। फोरकास्ट लिमिटेड एक इससे भी कंपनी है, थोड़ी सी लॉट में आती है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरे संग कनेक्ट करना है तो मेरा टेलीग्राम डिटेल्स फ्री वाला एडेड है। आपको मेरे संग कुछ फ्रेमवर्क रिलेटेड, माइंडसेट रिलेटेड डिस्कशन करनी है, मार्केट रिलेटेड डिस्कशन करनी है, तो आप मेरे संग 1-on-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हो। ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट इन हियर। थैंक यू सो मच।